पुरुषार्थ हिंदू धर्म एवं भारतीय समाज की एक ऐसी अति महत्वपूर्ण विशिष्ट अवधारणा जो न सिर्फ मनुष्य को धार्मिक होने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि साथ ही साथ समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए और अपने व्यक्तित्व के उत्थान के लिए भी अवसर प्रदान करती है। नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम भारतीय समाज में पुरुषार्थ की जो अवधारणा प्राचीन समय से प्रचलित रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने से या प्रयत्न करने से माना जाता है। पुरुषार्थी होने का मतलब है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपने जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न या उद्यम किए जाते हैं वो पुरुषार्थ कहलाते हैं। अपने अभिष्ट को प्राप्त करना और उसके लिए प्रयास करना, यही पुरुषार्थ है। यहाँ स्पेशली हिंदू धर्म में अभिष्ट यानी आपका अल्टीमेट लक्ष्य जो है उसे मोक्ष प्राप्ति माना गया है। यानी मोक्ष प्राप्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य हो सकता है। मोक्ष जीवन का लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थों को माध्यम के रूप में अपनाया जाता है। लगातार प्रयत्न करते रहना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की धारा में जीवन के विभिन्न कर्तव्यों और दायित्वों का बोध मिलता है। उपनिषदों में, गीता में, स्मृतियों में सदैव से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जो व्यक्ति को जीवन के जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में क्या प्राप्त करना है, उसके क्या लक्ष्य हैं, उसे किन मूलभूत दायित्वों का निभाना है, इन सब के बारे में एक वृहत व्यवस्था के रूप में पुरुषार्थ व्यक्ति का मार्गदर्शन करने का माध्यम बना रहा है। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि वर्णों और आश्रमों के धर्मों और उत्तरदायित्वों की पूर्ति मनुष्य द्वारा 4 पुरुषार्थों के आकलन पर निर्भर करती है। भारतीय दृष्टि से जीवन के मूल्यों को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है। पुरुषार्थ के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। इनमें से प्रारंभिक 3 पुरुषार्थ जो हैं वो अगर व्यक्ति सद्भावना के साथ सामाजिक नियमों को ध्यान में रखते हुए करता है, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाते हुए करता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो अल्टीमेटली वो जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष है, जिसे हम अल्टीमेट ब्लिस या अंतिम लक्ष्य जीवन का मानते हैं। मोक्ष का साधारण शब्दों में हम ये अर्थ मानते हैं कि वो स्थिति जिसमें मनुष्य मृत्यु के बाद जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो 4 पुरुषार्थों का उल्लेख किया गया है। इन 4 पुरुषार्थों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को अगर संचालित करता है, अपने जीवन में सारे कार्य इन्हीं को ध्यान में रखते हुए करता है, तो वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, अपने परिवार का और जनता का कल्याण कर सकता है और साथ ही साथ अपने लिए भी अपने धार्मिक जीवन को अच्छे से निभाकर मोक्ष की जो राह है उसे आसान बना सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म के बारे में। धर्म के बारे में हम विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। धर्म जिसे धारण किया जाए, जिसके अनुरूप आचरण किया जाए, यानी आध्यात्म एवं कर्तव्य पर, कर्म पर आधारित होता है धर्म। व्यक्ति का जो आध्यात्मिक लगाव होता है, ईश्वर से जुड़ाव होता है, वो भी धर्म है। साथ ही साथ जो कर्तव्य उसे अपने जीवन में अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति निभाने हैं, वो भी धर्म है। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने तथा अपने दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति को
दोनों प्रकार के धर्मों का यहाँ पर निर्वाह करना होता है। धर्म के प्रकार हमने जब डिस्कस किए थे, स्वधर्म और सामान्य धर्म, या सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म, इन दोनों धर्मों का उसे पूरी तरीके से पालन करना है। उसे ये ध्यान रखना है कि आत्म संयम, संतोष, दया, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, अहिंसा, कर्तव्य पालन, ये सारी भावनाएं उसके अंदर हो और इन्हीं से प्रेरित होकर वो अपने जीवन को व्यतीत करे। पुरुषार्थ व्यवस्था में धर्म के सामाजिक पक्ष पर भी बल दिया गया है। धर्म आचरण संहिता के रूप में व्यक्ति को सही मार्ग पर भी ले जाता है। धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में एक सुंदर समन्वय स्थापित करने की ओर आगे बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने बताया है, धर्म वह है जो सभी प्राणियों की रक्षा करे और उन सभी को धारण करे। धर्म का तात्पर्य सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म दोनों के पालन से है। साथ ही साथ पंच महायज्ञ या जो भी ऋण व्यक्ति के माने गए हैं माता पिता, देवी देवता और ऋषि मुनियों के प्रति, उन सबको वो अच्छे से निर्वाह कर सके, यही धर्म है। अगला पुरुषार्थ है आपका अर्थ। अर्थ का मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है, धन कमाने से संबंधित है। हिंदू विचारकों ने मानव को सिर्फ ये नहीं माना है कि उसकी सहज प्रवृत्ति सिर्फ अर्थ कमाना है। अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन साधनों से भी है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यानी सांसारिक समृद्धि के लिए जो भी उपकरण या भौतिक साधन मनुष्य को चाहिए, वो सभी अर्थ है। अर्थ साध्य नहीं है, बल्कि साधन है। साध्य का मतलब आपका लक्ष्य, और साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता। तो अर्थ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक साधन है। उसे साध्य नहीं मानना है। यानी हमें सिर्फ ये उद्देश्य नहीं रखना है कि हमें अधिक से अधिक अर्थ कमाना है। इस अवधारणा के अंतर्गत वे समस्त स्पर्शीय भौतिक वस्तुएं आती है जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं, जिनसे सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण, समृद्धि और धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए, जीवन के दायित्वों को उचित तरीके से निभाने के लिए जिन भी भौतिक संसाधनों की हमें आवश्यकता है, वो सभी अर्थ की श्रेणी में आते हैं। डॉक्टर कापड़िया कहते हैं कि अर्थ मानव के प्राप्त करने के सहज स्वभाव की ओर संकेत करता है। प्राप्त करने का सहज स्वभाव यानी खुद हासिल करने का या स्वामित्व स्थापित करने का जो सहज स्वभाव होता है मनुष्य का, उसकी ओर अर्थ इशारा करता है। उसकी धन के संग्रह, उसके उपभोग से प्राप्त होने वाले सुखों तथा अन्य तत्संबंधी प्रवृत्तियों को अर्थ बताता है। अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आती है जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने और विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक है। यह कहा जा सकता है कि अर्थ उन सभी भौतिक पदार्थों एवं साधनों की प्राप्ति से संबंधित है जो कि मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। परंतु यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि ईमानदारी से कमाया हुआ धन या अर्थ ही व्यक्ति को सुख और संतोष दे सकता है। उस तरीके से कमाए हुए अर्थ से ही व्यक्ति अपने धार्मिक लक्ष्यों की भी प्राप्ति कर सकता है। यानी अर्थ कमाना अनुचित नहीं है, अर्थ के माध्यम से भौतिक सुख प्राप्त करना भी अनुचित नहीं है, परंतु वो धार्मिक एवं नैतिक अपनी जिम्मेदारी जो है समाज के प्रति, उसको ध्यान में रखते हुए ही कमाया जाना चाहिए। तभी वो आपको मोक्ष की ओर ले जा सकता है। काम के बारे में कहा गया है, जनरली हम काम को सिर्फ काम वासनाओं से या यौन इच्छाओं से एसोसिएट करते हैं, परंतु काम जो है वो मनुष्य की सहज कामनाएं और वासनाएं दोनों का द्योतक है। एक निम्न कोटि का पुरुषार्थ इसे माना जाता है, परंतु इसके बावजूद यह मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। काम को मानव के सहज स्वभाव व भावुक जीवन दोनों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि काम के दो पक्ष हैं, व्यापक और संकुचित। संकुचित रूप से अगर हम देखें तो जो भी काम इच्छाएं या यौन संबंधी इच्छाएं होती है,
वही काम माना जाता है। परंतु व्यापक रूप से देखा जाए तो काम का अर्थ उन सभी इच्छाओं की संतुष्टि से है जो कि इंद्रिय परक है और मनुष्य के सौंदर्य बोधक और भावुक पक्ष को भी व्यक्त करती हैं। काम जीवन के आनंद को व्यक्त करता है। यह आनंद शारीरिक एवं मानसिक दोनों स्तरों पर प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य का जो जीवन है उसमें यह नहीं है कि आपको सिर्फ तपस्या करनी है या सिर्फ त्याग करना है। हिंदू धर्म ने, भारतीय समाज की जो संस्कृति है, उसने व्यक्ति को इस इच्छा पूर्ति के प्रति भी पूरा स्कोप दिया है कि यानी मनुष्य जीवन में अपने जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसकी अभिलाषाएं हैं, जो भी उसका सौंदर्य प्रेम है, स्नेह है और जो भावुक पक्ष है, उसका भी वो पूरी तरीके से आनंद ले सके। काम केवल यौन संतृप्ति तक ही सीमित नहीं है, यह पारिवारिक स्नेह, सौंदर्य प्रेम, अनुराग आदि भावनाओं से भी ओतप्रोत है। काम का महत्व इसलिए है कि यौन इच्छाओं की पूर्ति करके ही एक दंपत्ति संतानोत्पत्ति करता है। यानी यौन इच्छाओं की पूर्ति करके ही एक व्यक्ति जो है वो पिता या माता बनता है एवं अपने धार्मिक तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति भी करता है। और संतानोत्पत्ति करना न सिर्फ एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकता है, बल्कि उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी मानी जाती है, क्योंकि उसी के माध्यम से एक समाज जो है वो बना रह सकता है। काम इच्छाओं की तृप्ति करके वह वैराग्य की ओर भी बढ़ता है, क्योंकि अतृप्त इच्छाओं के साथ साथ व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में भी जगह नहीं मिल सकती। इसलिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति की जो भी सांसारिक इच्छाएं हैं, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ सौंदर्यात्मक वस्तुओं के प्रति उसकी कोई इच्छा है, कोई चीज़ें उसे प्राप्त करने का मन है, वो सारी चीज़ों का आनंद जो है, चाहे वो साहित्य हो, संगीत हो, नृत्य हो, चित्रकला हो, इन सब का आनंद भी वो ले ताकि उसके मन में कोई अतृप्त इच्छाएं न रह जाएं और उसके बाद वो आराम से, जब वो हमने आश्रम व्यवस्था में पढ़ा था कि गृहस्थ आश्रम में अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करके वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करें। डॉक्टर कापड़िया कहते हैं कि मानव स्वभावतः सृजनात्मक है और यदि उसे उसकी सृजनात्मक प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का अवसर न दिया जाए तो उसके व्यक्तित्व का सर्वोत्तम भाग जो है वो कुंठित रह जाएगा। जीवन का सर्वोपरि आनंद सृजनात्मक प्रवृत्तियों में ही है और इसलिए ये आवश्यक है कि काम रूपी पुरुषार्थ जो है उसका भी व्यक्ति पूरा पालन करे और उसे भी वो अच्छे से आनंद का अनुभव कर सके। अंतिम लक्ष्य जो है जीवन का मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है और तीनों पुरुषार्थों के माध्यम से यानी धर्म, अर्थ और काम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के इस चरम उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। कापड़िया कहते हैं, मोक्ष को मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। तीनों पुरुषार्थों को नैतिक रूप से प्राप्त करने के बाद मनुष्य चौथे पुरुषार्थ यानी मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य का समस्त जीवन इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत है। यानी प्रारंभ से एक बच्चे को जन्म से ही इस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं कि उसे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि उसे एक धार्मिक प्रवृत्ति वाला जीवन व्यतीत करना है, अपने नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है और अल्टीमेटली जो अंतिम लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ना है। मोक्ष जीवन मुक्ति की उच्चतम अवस्था है, जब व्यक्ति अपने कर्मों के फल में आसक्ति छोड़ देता है और ब्रह्म से साक्षात्कार कर उसमें विलीन हो जाता है और जन्म तथा मरण के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर पुरुषार्थ व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत जीवन के सांसारिक सुखों को भोगने का भी उल्लेख है, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने का भी उल्लेख है, अर्थ कमाने का, धन कमाने का भी उल्लेख है, परंतु ये सारे कार्य इस प्रकार किए जाएं कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को भी प्राप्त कर ले। यही वजह है कि पुरुषार्थ व्यवस्था जो है इसका ना सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी गई है।
मनोवैज्ञानिक महत्व है इसका, क्योंकि मनुष्य को पता होता है उसे किस काम को कैसे करना है। नैतिक महत्व भी है, क्योंकि वो मनुष्य को एक नैतिक जो पृष्ठभूमि है उसके लिए वो तैयार रहते हैं और उसे भले बुरे का एहसास उसके माध्यम से दिला दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर मनुष्य को विवेकशील इस व्यवस्था के माध्यम से बनाया जाता है। समाजशास्त्री महत्व इस दृष्टि से है कि यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और समूह के बीच संबंधों को संतुलित करता है। यदि व्यक्ति स्वयं को ही सब कुछ मान ले और अपने समाज की या अन्य व्यक्तियों की चिंता न करे तो जन कल्याण नहीं हो सकता, समाज की प्रगति नहीं हो सकती। तो जो भी ये चारों पुरुषार्थ है, ये कहीं ना कहीं मनुष्य को इस ओर प्रेरित करते हैं कि वो उस संतुलन को बनाए रखे। धर्म जो है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काम और अर्थ को नियंत्रित करता है। यानी किस लिमिट तक काम और अर्थ का प्रयोग करना है उसको निर्धारित करता है धर्म। धर्म एक पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के पालन की प्रेरणा देता है और गलत मार्ग पर जाने से रोकता है। सामाजिक दृष्टि से इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये सभी के कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ व्यक्ति को मानसिक संघर्षों से मुक्त करता है। यानी धर्म के माध्यम से, ईश्वर में आस्था के माध्यम से मनुष्य अपने मानसिक संघर्षों से मुक्त हो जाता है और विपदा के समय भी धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित होता है। अर्थ का जो महत्व है वो व्यक्ति और समाज दोनों की सुख समृद्धि की दृष्टि से है। यानी अर्थ कमाकर ही व्यक्ति स्वयं का और समाज का कल्याण कर सकता है और उनमें सुख समृद्धि ला सकता है। व्यक्ति अर्थ के उपार्जन द्वारा ही स्वधर्म का पालन करता है, विभिन्न ऋणों से भी मुक्त होता है। व्यक्ति के द्वारा उद्यम किए बिना समाज का आर्थिक विकास भी संभव नहीं है और आर्थिक विकास के अभाव में कोई भी समाज शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसलिए अति आवश्यक है कि मनुष्य जो है वो अर्थ कमाने के लिए भी प्रेरित हो। एक गृहस्थ के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है क्योंकि वो अर्थ कमाकर ही अपने परिवार को पाल सकता है, उनका पालन पोषण कर सकता है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। पुरुषार्थ सिद्धांत के अंतर्गत अर्थ का महत्व इसी दृष्टि से है कि व्यक्ति उद्यम करके उचित रीति से धन कमाए और समाज की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे। काम जो है पुरुषार्थ, यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यौन इच्छाओं की संतुष्टि तथा मानसिक तनावों को कम करने में, स्नेह संबंधों को दृढ़ करने में, सौंदर्य बोध को विकसित करने में, विभिन्न कलाओं के विकास में काम का बहुत अधिक महत्व है। काम इच्छाओं की पूर्ति से ही संतानोत्पत्ति होती है, वंश परंपरा चलती है और समाज में निरंतरता बनी रहती है। काम के द्वारा संतानों को जन्म देकर ही व्यक्ति जो है वो पितृ ऋण से उऋण होता है और अपने धार्मिक दायित्वों का निर्वाह कर पाता है। काम व्यक्ति की कलात्मक या सृजनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने का भी अवसर देती है, जिसके माध्यम से समाज में, राष्ट्र में न सिर्फ धार्मिकता बल्कि एक सौंदर्य बोध भी विकसित होता है और कलात्मकता का भी विकास होता है। मोक्ष तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है ही। धर्म, अर्थ और काम इस लक्ष्य की पूर्ति के साधन हैं। व्यक्ति जीवन में अर्थ और काम का उपभोग करता है, लेकिन इसके बाद भी उसे निराशा, कष्ट या दुख झेलना पड़ सकता है। इससे विचलित हुए बिना कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा मोक्ष पुरुषार्थ द्वारा ही मिलती है। यानी व्यक्ति को जीवन में जो भी तकलीफ हो रही है, जो भी कठिनाइयों का, विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर उसका अल्टीमेट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है। कुल मिलाकर पुरुषार्थ व्यवस्था ने व्यक्तियों को मानवीय गुणों के विकास, आत्मज्ञान की प्राप्ति और साथ ही साथ परम ब्रह्म में अपने आप को लीन करने की प्रेरणा दी है। यही कारण है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति आज भी विश्व की उच्चतम संस्कृतियों में से एक है। क्यों? क्योंकि उसकी नींव पुरुषार्थ, वर्ण, आश्रम, धर्म और कर्म इस प्रकार की अवधारणाओं पर रखी गई है।